राजधानी शिमला में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शहर में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। वहीं चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के पास देर रात भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोमवार 19 अगस्त को बारिश के कारण क्रॉसिंग के पास लैंडस्लाइड से शिमला बालूगंज मार्ग बंद हो गया था, जिसके बाद चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर दरारें पड़ गई थी। वहीं मंगलवार को फिर हुए लैंडस्लाइड के कारण ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बालूगंज के स्थानीय लोगों ने इस लैंडस्लाइड के पीछे प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बता डाला। आखिर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कारण इसके पीछे और कुछ नहीं, एक सबसे बड़ा कारण जिनकी ये जिम्मेवारियां हैं वो लोग दफ्तरों में बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं। कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको वो इंस्पेक्ट तक नहीं कर रहे। 1 साल पहले जब ये जगह बैठनी शुरू हुई थी तो उसी टाइम इन्होंने एक स्पोर्टिंग वॉल लगाई, ठीक इसी रेन शेल्टर के सामने। आप अगर नोट करें तो उसके सामने जो ड्रेन है उसी में एक कलवेट है। कलवेट भी क्या कि जो जहाँ से पानी का निकास नीचे को होता था और उसी के मुख जहाँ पे वो खुलता था, जंगल में वो पानी जा रहा था, वहीं पे उन्होंने डंगा दे दिया और उसका मुख ही बंद कर दिया। बारिश हुई, पानी आता रहा, नालियाँ ब्लॉक हैं और वो सारा पानी वहाँ पे रुका और उस सारे की सीपेज जो है वो उस कलवेट के अंदर हुई और वो सारा पहाड़ी के अंदर रिसा। जब वो ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ के सुपरवाइज़र, जेई, एसटीओ, एक्सिन क्या कर रहे थे, दफ्तरों में बैठ के ही सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। जनता के टैक्स का पैसा जो लगा वहाँ पे, उस सारे का नुकसान और उसकी भरपाई उनकी पर्सनल जेब से होनी चाहिए, ना कि सरकार के पैसे का वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। कारण क्योंकि जिम्मेवारी उनकी थी उस जगह को देखने की जहाँ 1.5 साल पहले से सीपेज हो रही थी, अंदर पानी जज्ब हो रहा था पहाड़ी के अंदर, उसको खोलने के बारे में सोचना था। और बोलने के बावजूद मैं खुद इस बात के अपने आप मैंने ठेकेदार को भी और जो वहाँ पे लोग लगे थे उनको भी ये बोला था कि इसका मुख खोलो, और नहीं खोलने के बावजूद वो पानी वहाँ पे मरा है, जिसमें विभाग जिम्मेवार है, जिन्होंने उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं की और फिर उसको खोलने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से ये सारा नुकसान हुआ और इतनी सारी जनता जो परेशान हुई है। मैं व्यापार मंडल बालूगंज का चेयरमैन हूँ और गोपाल मंदिर सभा का उप प्रधान हूँ। सर, ये जो सर्कुलर मुख्य वजह जो है, एक तो पानी का बहुत अधिक रिसाव होना और एक जो पानी की एमसी की सबसे ज़्यादा लीकेज जो है, इसका मुख्य कारण है। तो ऑपोजिट एक दूसरा रोड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का, जिसको अंग्रेजों के टाइम से वो रोड खुला चला आ रहा था। चंद 1 साल से ही दो तीन अफसर ऐसे आए जिन्होंने ये रोड बंद कर दिया है और वहां से जनता को तक जाने नहीं देते। आज की इस दोनों रोड को बंद होने से ये समस्या हो गई है कि कम से कम वो पैदल जो जनता है वो चली जाए और एम्बुलेंस 2 जो गाड़ियां हैं उनको लिए ये रोड खोल दिया जाए। ये डीसी साहब और एसपी साहब से गुजारिश है कि वो इनके अफसरों को बोले, सीपीडब्ल्यूडी के, और इस रोड को खुलवाएं। ये जो सर्कुलर रोड टूटा है, रोड का मेन कारण पानी का रिसाव और कारपोरेशन की जो है नेग्लिजेंसी है। इतनी बड़ी जब दरारें आ गई थी तो उन्होंने इसका कोई भी रिपेयर नहीं की, कलवट नहीं खोले, इंतजार करते रहे कि कब ये रोड गिरेगा और नए सिरे से बनेगा। देखो जी, जो ये नीचे दोनों रोड हुए, ये तो एक तो यहाँ पर मेंटेनेंस की कमी रही है हमेशा, और कोई मतलब ऊपर से मेंटेनेंस होती थी और बाकी कोई मेंटेनेंस इसकी कंप्लीट नहीं हुई, और इसलिए बालूगंज बाजार का तो अब तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंद हो गया। एक ऊपर रोड है हमारे एडवांस स्टडी वाला, इन्होंने अब ना जाने कौन सा इनका कानून है, क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऊपरला रोड बंद कर दिया है, और जबकि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं। पहले तो इन्होंने बोला जी बंद हो, मेंटेनेंस हो रही, बंद कर दी। हमने सीनियर सिटीजन हम लोग हैं, हम कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक को जाना होता है, शाम को जाना है, तो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने इस बाबत डायरेक्टर इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी को मैंने मेल की, उन्होंने उस मेल का कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया।
हम आपसे यही है कि हम आपके द्वारा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे बात करके कम से कम 2-2 घंटे सुबह के 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या अब जो प्रेजेंट हालात है इसके मुताबिक इनको उपरला रोड खोल देना चाहिए। आपको बता दें कि इस लैंडस्लाइड के कारण समर हिल और बालूगंज के लिए वाया चक्कर होकर जाना पड़ रहा है। साथ ही सड़क टूटने के कारण स्थानीय दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।